नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू कस्टमाइज सेल इनवॉइस का पार्ट 21 है। हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इनवॉइस होती है उसके फॉर्मेट को चेंज कर दिया था, मतलब उसके पूरे फॉर्म को डिलीट करके अपना एक नया फॉर्म ऐड किया था और उसमें 3 पार्टों को ऐड किया था। सबसे पहला जो पार्ट था उसका नाम हम लोगों ने अनुराग इनवॉइस टॉप पार्ट रखा था। अब ये जो टॉप पार्ट था वो हम लोगों को क्या क्या दिखा रहा था? कंपनी का नेम, वाउचर डेट, वाउचर नंबर, पार्टी नेम, पार्टी एड्रेस, है ना, कॉलम हेडिंग। और मेरे कहने का मतलब है कि जो इनवॉइस की कॉलम हेडिंग थी, ये सारी चीज़ें मैंने इस पार्ट पे कवर कर ली थी। फिर जो दूसरा पार्ट था उस पार्ट को हम लोगों ने अनुराग इनवॉइस बॉडी पार्ट रखा था, जहाँ पर हम लोग अपने आइटम के नेम, आइटम की क्वांटिटी, आइटम रेट, डिस्काउंट अमाउंट, लेजर नेम, इनवॉइस अमाउंट, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग अनुराग इनवॉइस बॉडी पार्ट में शो करा रहे थे, जो कि एक मिडिल पार्ट था। और फिर इसके बाद जो सबसे थर्ड वाला पार्ट था अनुराग इनवॉइस बॉटम पार्ट, जहां पर हम लोग ऑथराइज सिग्नेटरी और इनवॉइस का टोटल नंबर और अमाउंट इन वर्ड्स, है ना, कंपनी का नेम और ऑथराइज सिग्नेटरी, ये चीज़ें दिखा रहे थे। अब आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जो हमारा मिडिल पार्ट है अनुराग इनवॉइस बॉडी पार्ट, उसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें देखिए, जो अनुराग इनवॉइस बॉडी पार्ट था उसमें हम लोग 2 पार्टों को ऐड कर लेंगे, जैसा कि मैंने पार्ट 16 में आप लोगों को बताया था कि हम लोग पार्ट डिफिनीशन के अंदर ही पार्ट डिफिनीशन को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई डिटेल्स और एलई डिटेल्स, है ना। आई डिटेल्स मतलब जहां पर हम लोग इन्वेंट्री की डिटेल को शो करेंगे, और एलई डिटेल्स मतलब जहां पर हम लोग लेजर की डिटेल को शो करेंगे। और इसको वर्टिकल यस रखा था। ये देखिए, ये वाली जो पोर्शन है ये आइटम की डिटेल को शो करेगा और नीचे वाला लेजर की डिटेल को शो करेगा। और इसमें स्क्रॉल भी वर्टिकल कर दिया था, कॉमन बॉर्डर यस कर दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर लग करके आ रहे हैं। अब हम लोग आई डिटेल्स में क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे आई डिटेल्स और इसको रिपीट करवा देंगे इन्वेंट्री डिटेल्स से। ठीक है दोस्तों, रिपीट से मेरा मतलब कि उस इनवॉइस में हम लोगों ने कितने आइटम्स लिए हैं उस पूरे आइटम का एक कलेक्शन बनेगा। और फिर यहाँ पर 2 आइटम हो या 50 आइटम हो तो वो पूरे आइटम यहाँ पर शो होंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने इस पार्ट में इसी जो लाइन है यहाँ पर मैंने इन्वेंट्री एंट्रीज को रिपीट करवा दिया। और फिर टोटल डिफाइन कर लिया कि क्वांटिटी का टोटल कितना होगा, डिस्काउंट का टोटल कितना होगा और अमाउंट का टोटल कितना होगा। अच्छा, अब हम लोग लाइन में फील्डें लेंगे। देखिए, प्रीवियस ट्यूटोरियल में तो हम लोगों ने सीरियल नंबर और आइटम नेम, आइटम की क्वांटिटी जो कि राइट फील्ड में रहेगी, आइटम का रेट, आइटम का डिस्काउंट और आइटम का अमाउंट, ये सारी चीज़ें तो हम लोग शो करा देंगे। लेकिन जो आप लोग रेड पोर्शन में देख रहे हैं IEHSN और IEGST रेट, ये 2 नई फील्डें हैं जो हम लोग आज अपनी इनवॉइस में ऐड करेंगे। IEHSN मतलब जो कि HSN नंबर को आइटम के सामने लिख देगा और उसमें कितने % GST रेट है वो IEGST रेट लिख देगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारी इनवॉइस है, यहाँ पर आप HSN नंबर को रेड बॉक्स के अंदर देख रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो लोकल फील्ड IEHSN सेट एज हम लोग HSN सेट कोड लिख देंगे, तो ये चीज यहाँ पर विजिबल हो जाएगी, है ना दोस्तों। और उसके बाद जो फील्ड हमारी
HSN होगी उसको डिफाइन कर लेंगे, यूज शॉर्ट नेम फील्ड, अलाइन इसका सेंटर कर देंगे, बॉर्डर और विड्थ दे देंगे। अब मेन है दोस्तों ये जो ग्रीन पोर्शन से लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। हमें क्या लेके आना है, HSN। तो जब हम लोग आइटम को क्रिएट करते हैं तो वहां पर जब हम लोग HSN नंबर को सेव करते हैं तो वो GST HSN कोड नाम की फील्ड से सेव हो जाता है। अब कहीं पर भी कोई चीज सेव है टैली में, उसे हमें अपनी रिपोर्ट में शो कराना है, तो इसके लिए हम लोग $GST HSN कोड का यूज करते हैं और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का नेम ले लेंगे स्टॉक आइटम और फिर कोलन इस फील्ड का नाम जहां से हमें ये उठा करके लाना है ना, तो $स्टॉक आइटम नेम। बस इतना कोड क्या करेगा कि HSN कोड के लिए वो स्टॉक आइटम के ऑब्जेक्ट में जाएगा और इस फील्ड में जो लिखा होगा उसके HSN को यहाँ पर ला करके रख देगा। अच्छा, हम लोगों ने HSN कोड कैसे लाएंगे वो सीख लिया। अब हम लोग दूसरी चीज देखते हैं, GST रेट ऑफ परसेंट, मतलब उस आइटम में GST का कितने परसेंट टैक्स है, उसको भी डिफाइन करने के लिए देखिए सबसे पहले तो हम लोग लोकल फील्ड IE GST रेट सेट एज GST रेट ऑफ परसेंटेज, इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर ये चीज शो करा देंगे। और फिर इसके बाद जब हम लोग फील्ड को डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज नंबर फील्ड, फॉर्मेट और अलाइन और बॉर्डर ये सारी चीजें लगा देंगे। बस यहाँ पर आपको ग्रीन पोर्शन फिर से समझना है कि जब हम लोग स्टॉक आइटम बनाते हैं तो वहां पर जब रेट ऑफ परसेंटेज लिखते हैं तो ये $GST IGST रेट होता है, ठीक है। IGST मतलब टोटल रेट है ना, जैसे किसी चीज पर 12% लग रहा है तो CGST SGST अगर हमें चाहिए तो वो 6% होगा, तो यहाँ पर IGST की जगह CGST और SGST ले लेंगे। अब चूंकि IGST मतलब टोटल कितना टैक्स लग रहा है, किस ऑब्जेक्ट से लाना है और इस फील्ड का नाम, ठीक है, तो वो इस फील्ड के नाम को सर्च करेगा स्टॉक आइटम में और वहां से GST रेट को उठा करके हमारे सामने पुट कर देगा। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने HSN नंबर और GST रेट को लगाना सीख लिया। अब हम लोग अपने टैली प्रोग्राम में चलते हैं और इसको करके देख लेते हैं। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ learnwith802024.blogspot.com पर विजिट भी करिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में, ठीक है। हम लोग यहाँ सिंपली DAS से सेल्स रजिस्टर ओपन कर लेते हैं और आप जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपके सामने प्रीव्यू रहा, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, बायर एड्रेस, कंसाइनी और कंसाइनी का एड्रेस, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट। अब यहाँ देखिए इसका HSN नंबर और GST रेट ये भी शो होने लगा है ना दोस्तों। तो अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग खुद से टैली की जो इनवाइस होती है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और इसके कोड को सेल आउट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करिए दोस्तों। इस समय मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल में हूँ तो आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ, ठीक है। अब आप कोई भी इनवाइस ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, इसमें डिफरेंट टाइप के आइटम हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हर एक आइटम का HSN और हर एक आइटम का रेट ऑफ परसेंटेज हमें शो होने लगा है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को फ्रीलांसिंग के विषय में थोड़ा सा बताया था। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गूगल में आप लोग लिखिएगा फ्रीलांसर फॉर जिस चीज में आपकी रुचि हो,
मतलब टैली में है तो फ्रीलांसर फॉर टैली, फ्रीलांसिंग फॉर टैली टीडीएल, फ्रीलांसिंग फॉर पाइथन, फ्रीलांसिंग फॉर जावा। इन सभी चीज़ों को सर्च करिएगा तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी कि लोगों ने अपनी कैसी प्रोफाइल बना रखी है। उसी ढंग से हम लोगों को भी अपनी प्रोफाइल बनानी है। और दोस्तों देखिए, फ्रीलांसिंग मतलब ये नहीं होता है कि हम गए, हमने इंटरव्यू दिया और हमारी ज्वाइनिंग हो गई, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। फ्रीलांसिंग में काफ़ी कंपटीशन है, वहाँ पर एक से एक धुरंधर लोग जो कि 10-10 साल से लगे हुए हैं, है ना। तो वर्क भी उनको मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। हो सकता है कि हम लोग 10-15 दिन में ही कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लें और वो लोग 10 साल में ना कर पाए। तो ये आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है। आप फ़ोन नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं लोगों से। आजकल देखिए ग्लोबल में पूरा कंप्यूटर का ज़माना है। किसी भी शोरूम से आप संपर्क कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर शॉप से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने गूगल से अपने ही एरिया के 100 दुकानदारों के नंबर ले लिए और उन 100 दुकानदारों को आपने उनके जो डेली रूटीन के वर्क हैं उनसे संबंधित कोई चीज़ बेटर ढंग से अगर आप समझा सकें, तो उन 100 में से 10 लोग अगर आपकी बात से एग्री हुए और 5 लोगों ने भी आपके प्रोडक्ट को हामी भर दी और आपका जो प्रोडक्ट आप बना करके बेच रहे हैं 5,000 का भी बेचते हैं, तो 25,000 रुपये साल के आपके बन जाते हैं दोस्तों। तो मिनिमम 2,000 रुपये पर डे, पर मंथ। तो इस तरह से आप लोग अपनी मार्केट बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग से भी जुड़ सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग में कोई जादू का पिटारा नहीं है दोस्तों कि हम ज्वाइन हुए हमको वर्क मिल गया। हाँ, आपको वर्क देने के लिए बहुत से लोग आप जैसे लोगों को सर्च कर रहे हैं, तो आप भी उनको सर्च करिए, आप भी कम्युनिकेशन और कांटेक्ट स्किल को बढ़ाइए और उनसे कांटेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और उनसे मनी को टेक कीजिए। तो दोस्तों आज के टॉपिक को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि आप लोग फ्रीलांसिंग में अपना रजिस्ट्रेशन, चाहे अपवर्क में हो, फाइवर में हो या फ्रीलांसर में हो, रजिस्ट्रेशन करवाइए और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़िए और अपनी ही एरिया के बिजनेसमैन को कम्युनिकेट करके, उनसे संपर्क करके। बहुत से लोग होते हैं जो आप ही के एरिया में है, वो शूज़ की शॉप है, लेकिन जब गूगल में हम लोग टाइप करते हैं कानपुर में ही, जैसे मैं कानपुर में रहता हूँ, तो कोई पर्सन है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 25वें नंबर पर दिखाती है, मतलब गूगल के कंसोल में वो 25वें नंबर पे आता है, टॉप में कोई और है। तो आप उनसे संपर्क करके एसईओ कर सकते हैं उनकी वेबसाइट का, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि गूगल पे टॉप मतलब बिजनेस में टॉप। तो इस तरह से दोस्तों लर्निंग करते रहिए, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन लर्निंग के साथ साथ अर्निंग जरूर करिए। मैं आप लोगों को रास्ता दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब आप लोग अगर ये सोचे कि नहीं मेरे यूट्यूब को चैनल को आप लोग वॉच कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को हाथ पकड़ करके फ्रीलांसिंग का काम दिलवा दूंगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैंने रास्ता आप लोगों को बता दी है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको चूज करना है और उस सब्जेक्ट में लो रेट में बेस्ट क्वालिटी देंगे अगर आप, तो मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ेगी और साथ ही साथ आप लोग अर्निंग भी कर पाएंगे। और दोस्तों जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां होती हैं वो भी फ्रीलांसिंग ही करती हैं, फिर उनको वर्क मिलता है, फिर वो वर्क अपने एम्प्लॉइयों से करवाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई बिग ड्रीम देख रहा है तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन है तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट ना करें, ये तो अच्छी बात नहीं होगी दोस्तों। तो आप लोग पार्टिसिपेट करिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय दोस्तों। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।